मिस्ट्री बनाकर रख दिया आपने, कुछ बताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं। आप बताइए कि हमारा दिल क्या सुनेगा। पूरा सुनाई नहीं आपको दिया। बताने से पहले एक सवाल पूछूं। Does your heart know what it can do for the person you love the most? क्या आपका दिल जानता है आप किस हद तक जा सकते हैं अपने प्यार के लिए? बिल्कुल नहीं। Not really. Maybe can you get to that place? You never know what happens, or what you can do. Sir. And that is what happens in the story with the three of them. दिल और दिमाग के बीच की जो कश्मकश होती है उसके बारे में बहुत सुना है हमने कई बार महसूस भी किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में पढ़ा है, देखा है। पर ये कश्मकश अगर इतनी आसान होती तो इस कहानी में मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमारे शो में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कश्मकश है, वो दिल और ज़मीर का है। The heart versus the conscience. And that is what the heart of the show is. हमारे जो तीन किरदार हैं उनके सामने तीन अलग अलग सवाल हैं। वही सवाल अगर मैं आपसे करूं, अगर मुझसे कोई करे एक्चुअली, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी और इनको उससे गुजरना होता है। एक के सामने सवाल ये है कि कैन यू किल समवन फॉर द पर्सन यू लव? कैन यू सेल योर सोल for someone you love? That's for Shahid Zorawa. Oh my. दूसरा सवाल ये है, will your heart allow you to know the boundary between justice and revenge when it comes to the one you love? That's the सवाल for Samarjeet Bain, played by Mohit Malik. And the third, and I think the most difficult question is, can your heart convince you against your conscience to forgive the person you love for something irredeemable? And that is the question in front of Zoya's character, Chahat. हाँ, ये शो रोमांटिक थ्रिलर है, लव स्टोरी है, पैशन है, क्राइम है, रिवेंज है, बहुत कुछ है। वैसे ऐसे शोज और बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं। तो क्योंकि ये नेटफ्लिक्स इंडिया है, ये सिर्फ एक रोमांटिक थ्रिलर नहीं है। एट द कोर ऑफ द शो एक बहुत ही इंडियन एलिमेंट है जिसके बारे में फिलहाल बोल नहीं सकती, तो नहीं बोल रही हूँ। जो तैयारी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, जो राइटर ने जो किरदार लिखा है उसके साथ जस्टिस कर पाऊँ, उसे जिंदगी दे पाऊँ उस किरदार को, बस ये कोशिश करता हूँ। क्या बात है। Okay. And Zoya, I'd like to ask you, so Taskari ki maha success ke baad, we're going to see you again in this project. Now, tell me कि आपको कैसा लग रहा है and how different is this role and what can we expect? Well, तस्करी की सक्सेस बहुत सारे चैलेंजेस लेके आई, जैसे कि ये बहुत ही चैलेंजिंग किरदार है। सो तस्करी ने आई थिंक ट्रस्ट बिल्ड किया, नेटफ्लिक्स ने दोबारा फेथ दिखाया एंड ऑडियंसेस ने बहुत ढेर सारा प्यार किया। तो क्या है कि अब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है, बट आई कैन ओनली प्रॉमिस यू वन थिंग, इट्स द सेम प्लेटफॉर्म बट यू विल सी अ डिफरेंट ज़ोया। एंड तस्करी में प्रिया का कैरेक्टर वाज वो दिमाग से बहुत खेलती थी, बहुत दिमाग यूज़ किया, बट इस बार ये दिल सुन रहा है और अब इस बार दिल की सुनेंगे। सो दैट्स हाउ इट्स डिफरेंट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। And Mohit, coming to you, your performance was widely loved in Azad, but can you also the thrill, is romantic film on Netflix? Good evening, everyone. First of all, I would like to say thank you for having us over on the stage to present this beautiful show, Ye Dil Sun Raha Hai, with such a dream team, Samar, Nilanjana, and these beautiful artists. आज़ाद यार अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने देखा और आई एम हम्बल। एट द सेम टाइम क्या होता है कि आपके साथ जैसे जोया ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एज एन एक्टर, सो वो है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, आई एम रियली थ्रिल्ड राइट नाउ बिकॉज आई थिंक I get to explore a different psychological and an emotional space with this character. And it's always a thrill यार, हम आर्टिस्ट हम जानते हैं to push us, we need roles to push us out of the comfort zones.
हम वो सेम नहीं करना है, repetitive नहीं करना है. तो this is a role which I think I can explore myself more. Yeah, and I think this does raise a bar for my future में क्या रोल मैं चूज करूँगा, because what's the whole point अगर वो बार रेज नहीं होता है, so मैं और ऐसे रोल्स करना चाहूँगा. And so yeah, I think this show is very close to my heart. And ये दिल सुन रहा है itself, it is the title is very mysterious, it's very intriguing at the same time, and it's one line if I say, it's a romance is not just an emotion.